काइंडीलैंड की शहजादी Welcome to Candyland. कहते हैं कि हकीकत की दुनिया से बहुत दूर एक ऐसी सरजमीन थी जहां मिठास सिर्फ खाने की चीज नहीं थी बल्कि जिंदगी का हिस्सा थी। इस दुनिया को काइंडीलैंड कहा जाता था। यहाँ की जमीन नर्म चॉकलेट से बुई थी जिस पर कदम रखते ही हल्की सी खुशबू फजा में फैल जाती। आसमान अक्सर हल्के गुलाबी, नीले और सुनहरी रंगों में बदलता रहता, जैसे कोई खामोश मुस्कुराहट बिखरी हो। काइंडीलैंड के शहर निहायत दिलकश थे। गलियों के दोनों तरफ काइंडी से बने घर खड़े थे। कुछ घर जिंजर ब्रेड के थे, जिनकी दीवारों पर सफ़ेद क्रीम से फूल और दिल बने हुए थे। कुछ घरों की छतें मोटी चॉकलेट बिस्किट की थीं, जिन पर सुबह की रोशनी पड़ती तो वो चमकने लगती। खिड़कियां रंगीन जेली की बनी होती, जिनसे अंदर आने वाली रोशनी कौसे कज़ा की शक्ल इख्तियार कर ली थी। घरों के दरवाजे कैरमल के थे, जो खुलते तो नर्म सी मीठी आवाज सुनाई देती। और सीढ़ियां मार्शमेलो की थीं, नर्म और महफूज। उन घरों के दरमियान बच्चे हंसते खेलते फिरते थे। कहीं लाली पाप के खंभों के गिर्द बैठे बातें हो रही थीं, कहीं केक की दीवारों पर बीलें बनी हुई थीं और कहीं छोटे छोटे चॉकलेट के फवारे बह रहे थे। इसी दुनिया के बीचों बीच एक ऊंचाई पर शुगर महल खड़ा था। इसकी दीवारें सफ़ेद क्रीम की थीं, सतून पेपरमेंट के, और छत पर शुगर क्रिस्टल ऐसे चमकते थे जैसे सितारे ज़मीन पर आ गए हों। यही वो जगह थी जहां शहजादी इनाया रहती थी। शहजादी इनाया सिर्फ महल तक महदूद नहीं रहती थी। वो रोज सुबह महल से निकलकर शहर की गलियों में जाती, लोगों का हाल पूछती और बच्चों के साथ बैठकर हंसती थी। तुम कैंडी सब ज्यादा मीठा बोलती इसका हो। दिल नर्म था और वो हर चीज को तवज्जो से देखती थी। एक दिन वो क्रीम की नदी के किनारे पहुंची। ये नदी पूरे काइंडीलैंड को जिंदगी देती थी। इसमें दूधिया क्रीम बहती थी, जिसके किनारे जेली के फूल खुले रहते थे। मगर इस दिन शहजादी ने महसूस किया कि नदी का बहाव कम हो गया है और पानी में वो चमक नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। किनारे के फूल झुक गए थे, जैसे थक गए हों। शहजादी ने गौर से देखा तो उसे कुछ लोग नजर आए जो बेध्यानी में मिठाइयाँ नदी में फेंक रहे थे। कुछ बच्चे खेल खेल में कैंडीज को जमीन पर तोड़ रहे थे। ये मंजर देखकर उसका दिल उदास हो गया, मगर उसने खामोशी से सब कुछ अपने दिल में रख लिया। शाम के वक्त जब वो बाजार से गुजरी तो वहां भी यही हाल था। वॉफल्स और केक से बनी दुकानों के सामने मिठाइयाँ बिखरी हुई थीं। लोग हंस रहे थे, मगर उन्हें एहसास नहीं था कि वो अपनी ही दुनिया की मिठास को कम कर रहे हैं। इसी रात आसमान पर स्याह बादल छा गए। हवा भारी हो गई और बिजली की चमक से पूरी जमीन लरजने लगी। चॉकलेट की जमीन में बारीक दरारें पड़ने लगी। लाली पाप के दरख्त हिलने लगे और कुछ कैंडी के घरों का रंग आहिस्ता आहिस्ता फीका पड़ने लगा, जैसे उनकी रूह निकल रही हो। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। इसी लम्हे एक नर्म मगर रोशन रोशनी फजा में फैल गई। इस रोशनी में एक कदीम हस्ती नमूदार हुई। कैंडीलैंड का जादू कमजोर हो गया है। उसने बताया कि कैंडीलैंड का जादू लोगों के रवैयों से जुड़ा है। जब नेमतों की कदर नहीं की जाती तो मिठास आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। ये सुनकर शहजादी इनाया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कैंडीलैंड को बचाना होगा। मगर उसके दिल में हिम्मत भी जाग उठी। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि वो अपनी दुनिया को बचाएगी। अगली सुबह वो बगैर किसी शोर के सफर पर निकल पड़ी। वो जेली के जंगल से गुजरी, जहां दरख्त हल्की रोशनी देते थे और जमीन नर्म थी। वो मार्शमेलो के पहाड़ों पर चढ़ी, जहां खामोशी गहरी और हवा नर्म थी।
वो कैरेमल के पुल से गुजरी, जिसके नीचे चॉकलेट की नदी बहती थी। इस सफर में वो जहाँ गई, लोगों के साथ बैठी, उनकी बातें सुनी और नरमी से उन्हें समझाया। कैंडी जाया ना करो, निमत की कदर करो। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। लोग मिठाइयाँ जाया करने के बजाय संभालने लगे। बच्चे बांटना सीख गए। बाजार साफ होने लगा और क्राइम की नदी दोबारा सांस लेने लगी। कैंडी के घरों में फिर से चमक आ गई, जैसे वो खुशी से जगमगा रहे हों। चंद ही दिनों में आसमान साफ हो गया। सूरज ने फिर से शहद जैसी रोशनी बखेर दी। जेली के फूल दोबारा खुल उठे और लालीपाप के दरख्त सीधे खड़े हो गए। कैंडी के घरों में फिर से चमक आ गई, जैसे वो खुशी से जगमगा रहे हों। आखिर में महल के सामने सब जमा हुए। शहजादी इनाया ने मुस्कुराकर सबको देखा और कहा कि असल मिठास चीजों में नहीं, बल्कि दिलों में होती है। असल मिठास चीजों में नहीं बल्कि दिलों में होती है। जब हम नेमतों की कदर करते हैं और उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं, तभी कोई दुनिया खूबसूरत रहती है। और यूं कैंडी लैंड हमेशा के लिए रोशन और महफूज है गया।